बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ रज़ा हंगर फूड डायरी से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की न्यू रेसिपी है पटाटो चपली कबाब। जी हाँ, पटाटो चपली कबाब बनाना बहुत ही आसान है। ये जो नाश्ता है ये तकरीबन आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। इसके अंदर आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो आपको बाज़ार से लानी पड़े, आपके पास ना हो। घर के अंदर हर चीज़ घर पे मौजूद है और ये आधे घंटे के अंदर बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन स्नैक है। कोई स्पाइस नहीं, कोई कुछ नहीं, बेहतरीन नाश्ते के साथ खाइए। दोपहर के खाने में अगर आप टाइम नहीं है तो आप ये आधे घंटे में तैयार कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन सा कलर देखें, क्रिस्पी क्रिस्पी कलर है। तो ये देखें अंदर से भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, ये देखें माशाल्लाह अंदर से भी बहुत बेहतरीन पटाटो चपली कबाब और बेहतरीन चपली कबाब की खुशबू आ रही है इसके अंदर। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये बनाएंगे और जब ये आप खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप हर बार बनाएंगे और हर बार खाएंगे। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये किस तरीके से बनता है पटाटो चपली कबाब और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पटाटो चपली कबाब के लिए सबसे पहले हमें पटाटो चाहिए, आलू। ठीक है, ये आलू को मैंने कश कर लिया है, धो के अच्छी तरीके से कश कर लिया है। ठीक है, तकरीबन 3 बड़े दरमियाने साइज़ के आलू थे और 2 बड़े साइज़ के प्याज थे जो मैंने इसको चॉप कर लिया। ठीक है, ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया, मोटा मोटा चॉप किया हुआ है। तो जनाब, तो इसको पानी निकालने के लिए मलमल का कपड़ा मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो अभी आप देखिए मैंने मलमल का कपड़ा नीचे इस तरह बिछा दिया है। जगह आप साफ़ कर लीजिएगा और इस तरीके से आप ये सारा इस पर आप डाल लीजिए। प्याज का भी आपने पानी निकालना है, आपने इसके साथ प्याज भी डाल लीजिए। तो आपने इस तरीके से इसको बांधना है, गठली बनानी है इस तरह बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें पानी निकल रहा है। अभी भी आपने इसको इस तरीके से दबा के अच्छी तरीके से मूव करते जाएं, इसका पानी निकल दे रहा है। देखें ये दबाएंगे इसको अच्छे से। जब आपने पानी निकालना है, जितना पानी निकल सके आपने इसमें पानी निकाल लीजिए। आपने आलू को बिल्कुल खुश्क करके बनाना है। थोड़ा बहुत होगा पानी, वो तो रहता है, लेकिन आपने जितना पानी निकल सके आपने उसमें से पानी निकाल देना है। और ये आपने इसको उसी टाइम बना के रखना है। ठीक है, बना देना है। अगर आप रखेंगे इसको फ्रिज के अंदर बना के तो ये फिर से पानी छोड़ देगा। तो इसको मैंने दूसरी साइड में रख दिया। इसको मैं पानी को फेंक दूंगा और आपने जिसमें बनाना है, दोबारा मैं जिसमें बना रहा हूँ तो उसको भी धो लूँगा। मैंने दोबारा से इसको रेस्ट दिया था, तो दोबारा से इसको मैं निचोड़ लूँगा ताकि इसके अंदर और पानी है वो निकल जाए। ऑलमोस्ट सारा पानी निकल चुका है। 2 बार मैंने इससे पानी निकाला। तो जिस ट्रे में मैं इसको बनाऊंगा उस ट्रे को मैंने धो लिया अच्छे तरीके से। तो अब दोबारा इसमें डालिए। बिस्मिल्लाह। ये जनाब आलू बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। तो जनाब इसमें हम स्पाइस डालेंगे, जो इसके अंदर स्पाइस जाएगा। अच्छा जनाब, इसके लिए सबसे पहले ज़ीरा। ठीक है, तो फ्राई पैन लिए मैंने, तकरीबन ये 2 टीस्पून ज़ीरा है, मैं इस फ्राई पैन में डालूँगा। 1.5 टीस्पून इसमें अजवाइन है, ये मैं इस फ्राई पैन में डालूँगा। और 3 टीस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, धनिया है, साबुत धनिया, ये मैं इसमें डालूँगा। तो इसको जो है मैं फ्लेम पे बिल्कुल अच्छे आँच से इसको सोते करूँगा। ठीक है, इसको आपने यानी कि जैसे फ्राई पैन में इसको गर्म करके आपने इसको सोते करना है। ठीक है, तो ये भुन चुका है अच्छे तरीके से, देखें। तो ये मैं इसमें ब्लेंडर में डालूँगा। इसमें ब्लेंडर में डाल दिया। तकरीबन ये 3 टीस्पून है बड़े वाले। और ये अनारदाना है मेरे पास, बिल्कुल खुश्क अनारदाना है, तो ये भी मैं इसमें डालूँगा। और इसको आपने सिर्फ हल्का सा ग्राइंड करना है, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, पाउडर फॉर्म नहीं बनाना। तो आपने ज़रा सा हल्का सा ग्राइंड करना है। ये देखिए जनाब ग्राइंड हो चुका है, बिल्कुल मैंने हल्का सा ग्राइंड किया है, सब चीज़ दरदरी थी। तो अब जो है इसके अंदर मैं डालूँगा बिस्मिल्लाह। इसके बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्चें, तकरीबन 4 से 5 बड़ी हरी मिर्चें, इसके मैंने बीज निकाल लिए थे। ठीक है, और मैंने बारीक करके काटे।
बिस्मिल्लाह। तो सबसे अच्छी मेन चीज़ काला नमक, ये तकरीबन 1 टीस्पून, तकरीबन 2 टीस्पून काला नमक है मेरे पास, तो ये मैं इसमें डाल दूँगा। 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर और 2 टीस्पून इसके अंदर क्रश चिली और 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट डाला। अब आप वाइट सॉल्ट डाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मिक्स ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए। और आधा टीस्पून इसमें मैं वो डालूँगा हल्दी। अच्छा, और बेसन ले लिया मैंने, तकरीबन बेसन इतना लिया है कि इसके अंदर जो मिक्स करते हुए हमें जितनी ज़रूरत बेसन की ज़रूरत होगी हम उतना डालेंगे। तो तकरीबन हम लोग ये 1 कप बेसन डाला है और हम इसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स करेंगे। सिर्फ पानी नहीं डालने की ज़रूरत, क्योंकि इसके अंदर आलू के अंदर ऑलमोस्ट पानी होता ही है, तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसके अंदर गीलेपन में सेट हो जाएगा। ये देखिए जनाब, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये आप देख लें। ये मैं इसको मिक्स कर, ये देखें, ये इसको मैं कर रहा हूँ और ये इस तरीके से बॉल बन रहा है। देखिए ये बिल्कुल जॉइंट हो जाएगा, बॉल बन जाएगा। टिकिया बना लेता हूँ और टिकिया में दिखा, बिल्कुल चपली कबाब जैसे टिकिया बनानी है इसमें, ठीक है। तो मैं चपली कबाब जैसे टिकिया आपको बना देता हूँ। तो जनाब ये इसकी देखें टिकिया बनाऊँगा, क्योंकि इसमें आलू ने सारा पानी छोड़ दिया है, तो थोड़ी कटलेस मोटी टिक्की बनेगी। इस तरीके से आराम से सारी टिक्कियाँ अपनी बनानी है, क्योंकि टूटने का ज़्यादा डर है। तो ये है कि थोड़ी बहुत जो भी आपने जिससे की टिक्की बनानी है उससे की टिक्की बनाएं। इसको थोड़ा दबाएं इस तरीके हाथ से, इस तरह, और इसको यूँ दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवा मैंने रख लिया, फ्लेम ऑन कर लूँगा। फ्लेम मेरा ऑन हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं कुकिंग ऑयल डालूँगा। ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, ठीक है। अभी मैं अपने हाथ पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगा तीलियों में, ताकि जो कबाब हैं वो मेरे हाथ में चिपके नहीं। ये आपने कबाब की जो टिक्की बनाई थी हमने, वो इस तरीके से इसके अंदर आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रख दें। उसको पकने दीजिएगा ताकि सही तरीके से पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4 टिक्कियों की जगह है, जितनी टिक्की आपके इसमें आएगी आपने उतनी ही डालनी है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको थोड़ी देर पकने दें, तो उसके बाद हम इसको दोबारा जगह चेंज करेंगे इसकी। ये अच्छे से तरीके से पक जाएगी, तब इसको हम लोग जगह चेंज करेंगे। ये हमने पहले टिक्की ये डाली थी, तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल्का सा मूव करके, ये देखें, उसको भी साइड से बिल्कुल, इसको भी हिलाएं, ये इसको भी हिलाएं और इसको भी हिलाएं, ताकि ये चिपके नहीं नीचे से। तो ये टिक्की थी, अब हम इसको यूँ पकड़ के दूसरी चम्मच के ज़रिए ये आराम से इसको हम सही रहे। और इसकी बारी, ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन। आहिस्ता आहिस्ता चूल्हे पे बेहतरीन करके पकाना है, ठीक है। ये बिल्कुल बेहतरीन करके पक रही है, और उसको थोड़ी देर छोड़ दें ताकि अच्छे तरीके से पक जाए। उसके बाद हम इसको जगह चेंज करेंगे। अब जो है इसको हम चिमटे की वजह से पतलेंगे। बेहतरीन ही माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन कलर आ जाएगा, रेड कलर की हो जाएंगी। तो आपने इसको बिल्कुल प्यार से करना है, क्योंकि ये टूट गई तो फिर ये नहीं जुड़ पाएंगी। काफ़ी लोग इसमें कॉर्नफ्लोर डालते हैं। आप इसमें अगर कॉर्नफ्लोर डालना चाहें, अगर आपसे टूट रही है तो कॉर्नफ्लोर डालना चाहें तो कॉर्नफ्लोर डालें, और अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं बेसन से ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कभी नहीं टूटेंगी और बेहतरीन बनेंगी, बिल्कुल बेहतरीन अच्छे तरीके से बनेंगी। तैयार हो चुका है, ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन कलर, बिल्कुल क्रिस्पी कलर आया है। तो जनाब मैं आपको दिखा सकता हूँ बिल्कुल करीब करके, ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन कलर है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि यार कलर सही नहीं आया, देखिए बेहतरीन माशाल्लाह बेहतरीन कलर। तो अभी मैं इसको डिश आउट कर लेता हूँ, उतार लेता हूँ, और फिर नेक्स्ट चिपली कबाब की मैं तैयारी कर लेता हूँ। तो जनाब दोबारा मैं अपने हाथ पे हल्का सा ऑयल लगाऊंगा, देखिए, ताकि ये चिपके नहीं। और ये आपने जो बॉल बनाए हुए थे, मैंने बॉल बना के रख लिए थे, तो अभी दोबारा मैं इसको हल्के हाथ पे इस तरीके से, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 5 से 10 मिनट में इसको ऐसी 2 से 3 मिनट में ऐसे छोड़ूंगा, ताकि नीचे से बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए। उसके बाद दोबारा मैं इसको
जगह चेंज करूँगा इसकी। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने ये डाली थी तो उसको मैं हल्के से यूँ हिला दूँगा ताकि सही से पकना शुरू हो जाए। तो ये भी पक चुके हैं बेहतरीन क्रिस्पी। तो इसको भी मैं निकाल लूँगा। तो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए हमारे क्रिस्पी पोटैटो चपली कबाब तैयार हैं। ठीक है, तो मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। लाइट जा चुकी है, इस वजह से थोड़ा मुश्किल है। तो देखिए माशाल्लाह बेहतरीन अंदर तक पक चुका है। ठीक है, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तकरीबन ये अगर घर पे टाइम ना हो और कोई चीज़ अवेलेबल ना हो तो आधे घंटे के अंदर अंदर ये आपका पोटैटो चपली कबाब तैयार हो जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन है। जब आप फर्स्ट टाइम एक दफ़ा आप खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इसको बार बार बनाएंगे। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला अब न्यू रेसिपी की तरफ से हाज़िर होऊंगा। तो आप मेरे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये चपली कबाब कैसा लगा। और इंशाल्लाह ताला आपकी नई रेसिपी में हाज़िर होंगे। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।